नाजरीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही वज़ीर दिफा ने सीसीआई की मीटिंग के बाद बता दिया था कि जो नहरों का मामला है वो ख़त्म हो गया, नोटिफिकेशन वापस हो गया, आगे कंसेंसस के साथ बढ़ा जाएगा। एलामिया भी आ गया है जिसमें एक्निक का जो अप्रूवल था 7 फरवरी 2024 का, इसके बाद इरसा का जो सर्टिफिकेट था 17 जनवरी 2024 का, उन दोनों को वापस ले लिया गया है। प्लानिंग डिवीज़न को हिदायत की गई है और इरसा को डायरेक्ट किया गया है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करें और फिर जो नेशनल कोहिजन है वो उसके साथ आगे बढ़ा जाए। फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया है एलामिया के मुताबिक कि कोई नई कैनाल नहीं बनाई जाएगी तब तक के सीसीआई में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती। यह फैसला कर लिया गया है कि जब तक एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक एक कंसेंसस नहीं होगा, फेडरल गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ेगी जब तक के तमाम सूबों के साथ इत्तफाक नहीं हो जाता। ये फैसला अब एलामिया के थ्रू भी सामने आ गया है। वज़ीर दिफा ने प्रोग्राम के आगाज़ में ही ये बात हमें बता दी थी कि आज इजलास में ये फैसला किया गया है। प्रोग्राम में फिर जिक्र हो जाए, पहलगाम हमले के 6 दिन बाद भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी नहीं आ रही है। जंग के बादल अब भी मंडला रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की गई है और साथ ही दुनिया के अहम तरीन ममालिक दोनों ममालिक से तनाव में कमी की अपील कर रहे हैं, लेकिन भारत ना किसी की बात सुनने को तैयार है और ना ही अपने दावे के हक में पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने की शवाही सामने ला रहा है। और ये खबरें सामने आ रही हैं कि भारत कशीदगी कम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता और हर सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, जिसके लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया की हिमायत हासिल करने की सिफारती कोशिशों में मसरूफ़ हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी हिकमत अमली तैयार किए जाने और सरहद पार अहदाफ का तयन करने की खबरें सामने आई हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक की अब से थोड़ी देर पहले, और ये बात अब खारिज इम्कान भी नहीं है कि भारत आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ माजी की तरह का या माजी से मुख्तलिफ कोई भी जारहाना कदम उठा सकता है, क्योंकि भारत ने फरवरी 2019 में पुलवामा हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाया था और पहले दिन से जंग की धमकियां देना शुरू कर दी थी। ताहम भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक करने में 12 दिन का वक्त लगा था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ। भारत ने 26 फरवरी को दावा कर दिया कि बालाकोट में भारतीय फिजाइया ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है और बदला ले लिया है। हालांकि इस हमले में भारतीय दावों को सपोर्ट करने के लिए कोई शवाही सामने नहीं आया, मगर भारत यहाँ भी नहीं रुका और फिर अगले दिन पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया और आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़ सरहद के करीब भारत के तैयारे को मार गिराया, जिसके नतीजे में भारतीय फिजाइया के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पाक फौज ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अभिनंदन को बाद में जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा करके भारत वापस भेज दिया गया था और अब भी पाकिस्तान मुसलसल खबरदार कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले की गलती दोहराई तो उसे 2019 से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। जबकि इस गैर मामूली तनाव की कैफियत में जहां ईरान ने तनाव में कमी लाने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी है, सऊदी अरब भी काफ़ी सरगर्म है। और राइटर्स के मुताबिक अब से कुछ देर पहले तुर्की के सदर एर्दोआन ने भी कहा है कि वो पाक भारत कशीदगी में कमी चाहते हैं। तो वहीं दुनिया के बासर तरीन ममालिक अमरीका और चीन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और चीन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ चीन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस हवाले से चीनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ फ़ोन पर बात हुई है। मकबूजा कश्मीर में होने वाले दहशतगर्दों के हमले के तनाज़ुर में पाक भारत कशीदगी पर अपडेट देते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुरअज़म रहा है और ऐसे इक़दामात की मुखालफत करता रहा है जो हालात को मज़ीद ख़राब करने का बाइस बन सकते हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान सूरत हाल को समझदारी से संभालने के लिए पुरअज़म है और चीन समेत आलमी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि चीन मौजूदा सूरत हाल में होने वाली डेवलपमेंट्स को करीब से देख रहा है। दहशतगर्दी का मुकाबला करना दुनिया के तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है और चीन हमेशा पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर अमल के अज़म की हिमायत करता है। पाकिस्तान का आहानी दोस्त और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार होने की हैसियत से चीन पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझता है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि चीन जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिमायत करता है, क्योंकि यह तनाज़ा ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के हक़ में है और ना ही ये इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल से काम लेंगे और कशीदगी कम करने के लिए उसी सिमत में काम करेंगे। चीनी दफ्तर ख़ारजा के बयान से वाज़ेह हो रहा है कि चीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात चाहता है, जिसका पाकिस्तान भी कह रहा है। इसी तरह पाक भारत कशीदगी पर हर गुज़रते दिन के साथ अमरीकी मौक़िफ़ भी मज़ीद वाज़ेह होता जा रहा है। अमेरिका जहां पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हुए भारत के साथ खड़ा है, तो वहीं भारत के बहुत ज़्यादा करीब होने के बावजूद और भारतीय तवक्कात के बरक्स अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने से गुरेज कर रहा है। आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स में कनिष्का सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक
अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि वाशिंगटन पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ते में है और एक जिम्मेदाराना हल निकालने के लिए काम करने पर जोर दे रहा है। अवामी सतह पर अमरीकी हुकूमत ने पहलगाम हमले के बाद भारत की हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान पर तनकीद नहीं की। रॉयटर्स को ईमेल के जरिए भेजे गए बयान में अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि यह एक बदलती हुई सूरत हाल है और हम पेशरफ्त पर करीब से नजर रखे हुए हैं। इस सिलसिले में हम भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ कई सतह पर राब्ते में हैं। अमरीका तमाम फरीकैन पर जोर देता है कि वो एक जिम्मेदाराना हल की जानिब मिलकर काम करें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने यह भी कहा कि अमरीका भारत के साथ खड़ा है और पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करता है। अमरीका फिलहाल पाक भारत कशीदगी में कमी लाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। दोनों मुमालिक से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का कह रहा है, मगर भारतीय इक़दामात से वाज़ेह हो रहा है कि वो तनाव में कमी के बजाय जंग का माहौल बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी की हिमायत हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। न्यूयॉर्क टाइम्स में नई दिल्ली से मुजीब मशल की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते पहलगाम हमले के बाद से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 दर्जन से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की है। भारतीय दारुल हुकूमत में 100 से ज़ायद मिशंस के सिफारतकार दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग्स के लिए आए, लेकिन ये कोशिश बुनियादी तौर पर भारत के पाकिस्तान के साथ खतरनाक टकराव के हवाले से कशीदगी को कम करने में मदद हासिल करने के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि 4 सिफारतकारों के मुताबिक लगता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए केस बना रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक पहलगाम हमले को 6 दिन गुजरने के बावजूद भारत ने सरकारी सतह पर इस हमले की जिम्मेदारी डालते हुए किसी भी ग्रुप की निशानदेही नहीं की है और अपने इस दावे के हक में भी अवामी सतह पर बहुत कम शवाहिद पेश किए हैं कि पाकिस्तान इसमें मुलव्विस था। सिफारती ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा में सिफारतकारों को दी गई ब्रीफिंग्स में भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तान की जानिब से माजी के उस पैटर्न को बयान किया है जिसमें पाकिस्तान मुबैना तौर पर भारत को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत करता था। तज्जियाकारों और सिफारतकारों के मुताबिक मजबूत शवाहिद की अदम मौजूदगी 2 इम्कानात में से एक की तरफ निशानदेही करती है कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से पहले इस हमले से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है, या फिर ऐसे वक्त में कि जब आलमी सतह पर एक खास खेओस है तो भारत अपनी मुतवक्के कार्रवाइयों की किसी के सामने जवाब पेश करने की कम ज़रूरत महसूस कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी सलाहियत रखते हैं। इन दोनों में अगर तसादुम होता है तो इस बात का खतरा मौजूद है कि यह कशीदगी काबू से बाहर हो जाएगी, लेकिन भारत अपने रद्द अमल को महदूद करने के लिए किसी भी आलमी दबाव से बड़ी हद तक बेलगाम है और हालिया सालों में सिफारती और मुआशी ताकत में इजाफे की वजह से भारत अपनी ताकत का मुजाहरा करने में मजीद तेज़ी दिखाने लगा है।